अरे खाना परोस दिया, खाया नहीं? खाली पेट गट-गट पानी ना पी बेटा। ए लोटन, गुस्सा मत हो, मैंने कहा ना हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। मैं तो पीछे लगी हुई हूँ। क्या पीछे लगी? 40 से 1000 रुपए तो निकाल नहीं पा रही। तो और कैसे पीछे लगूं? दोनों टाइम तो बराबर पूछ रही हूँ कि लोटन और छोटन हमारी जुड़वा संतान है और जुड़वा संतानों को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी बहुत काम है। इस महीने मछली सप्लाई का ठेका लेना है। रुपये की रट न लगाओ। ये भी कहो कि इतने काम से आदमी का दिमाग ठिकाने रहता है क्या? हाँ, दिमाग कैसे ठिकाने रहे? हर वक्त उसकी जमीन, उसका बगीचा। मुझे तो लगता है ये आदमी वैम्पायर है। अरे मुझे भी लगता है कि तेरे बाबूजी एक वैम्पायर हैं। हाँ, खून चूसने वाला। हाय राम, इस शब्द के क्या मायने? अरे मुकदमा जमीन जायदाद लेकर मशगूल रहता है तो क्या बुराई है इसमें? तुम लोग भी भोले भाले आदमी को हर समय बुरा भला कहते रहते हो। हाँ, दुआ रहा हूँ पैसे के ऐसे लेना। अरे 40,000 के 40 लाख आएंगे, ये खबर है तुम्हें? हाँ हाँ जरूर आएंगे। हाथी घोड़े रहेंगे दरवाजे पर। तेरे 7 पुरखों में भी कोई इस लाइन में गया है क्या? पता है सब। 6 कौड़ी डंडा घुमाता है और 9 कौड़ी दाव पेच दिखा रहा है। अरे कलकत्ता जाकर देख आया हूँ। सब जमींदार जोतदार के बेटे ही फिल्मों में पैसा डाल रहे हैं और कल्चर नाम पे कुछ नहीं छोड़ा। क्या जरा? अरे छोड़ो, प्रोड्यूसर तुम्हारा बेटा प्रोड्यूसर बनेगा, प्रोड्यूसर। और बिंदी दी को प्रॉमिस कराया। बिंदी दी? कौन है रे लोटन ये बिंदी दी? अरे ये अपने उनको दिखा देना। हाय राम, कितने सुंदर मोती के झुमके हैं, कितने सुंदर कड़े हैं। ये लोटन ये सब सोने के हैं क्या? इधर तेरी। हाँ सब सोना है, पर मैंने क्या तुम्हें थोड़ा सोना तोड़ने के लिए दिखाई क्या? अरे हीरोइन है हीरोइन। मार्केट में नंबर 1 और बिंदी दी की जुबान पे बस लोटन ही लोटन। जल्दी इधर आने वाली है। हाँ हाँ आएगी ही। ससुरी ने इतना पैसा जो देखा है तेरी जेब में। शट अप! अनपढ़ कल्चर गांव में रहकर अदब करना सब भूल गई है। बिंदी दी के यहाँ आने पर प्यार जाके रहना। देख लोटन, बार-बार लोटन कहने की क्या जरूरत है? क्यों? सिर्फ कहकर नहीं बुला सकती। हाँ हाँ नहीं कह सकती। जो कह सकती है उसी के पास जा। बाहर में गए सब के सब। अजी सुनते हो? अरे क्या हो गया है? अजी तुम्हारे होते में ये बोझला मुझे कह रहा है अपनी बिहार जाके ना बेटी दी आ रही है। क्या? मैंने तो भिंडी का। अरे मेरा छोटन कैसे तगड़ा तड़कता हुआ है देखकर आगे ठंडी हो जाती है। मत रो भाई मत रो। ये छोटा बताना। अरे मत रो यार। मत रो भाई। छी। तुम्हारी यह बेशर्मी मुझसे देखी नहीं जाती। लाओ मेरे पे दो, मैं चला जाऊं। अरे बाप दादाओं को बेशरम नहीं कहते। बेशर्मी की है तभी तो रुपयों को गट्ठा बांधकर ग्रैंड होटल में फूंक सकते हो। और पैसे मेरे पास है भी नहीं। वो नहीं तो क्या, जब तक बगीचा कब्जे में नहीं आ जाता मैं किसी तरफ नजर नहीं डाल सकता। अनकल्चर कमीने। घटिया लड़का कहेगा, तेरा पैंट टोपी सब घटिया। लूज करेक्टर। ये गिलास किसने इस्तेमाल किया? वही कब्बे से पानी पी रहा था इसमें। ये पानी है? बाप का माल माँ के सामने गटक गया। ये हालत है इस देश की शिक्षा की। अरे क्यों रो रही हो? मैंने कहा ना हमारा ही बैड लक है, वरना हमारी ऐसी औलाद पैदा होनी चाहिए थी। बैठो ना। जी अजी सुनते हो? हाँ? ये बूढ़ा कब मरेगा? अगली पूर्णमासी को। अब तो ज्यादा समय नहीं है। और नहीं तो क्या, बुढ़े में रेजिस्टेंस पावर नहीं है ना। रेजिस्टेंस पावर? हाँ ये क्या चीज है जी? वही जी जो तुम में ज्यादा है। मेरे अंदर क्या ज्यादा है जी? मत छो भाई, मेरे अंदर थोड़ा कम है। जी मैंने सपना देखा, ये बूढ़ा मर गया। अच्छा सपना देखो, अच्छा सपना देखा। सपने देखने से काम बनता है। हाँ मैंने सपने में देखा तुम्हारे बाबूजी यानी कि मेरे ससुर जी सपने में जोर जोर से हंस रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। भाई हंसने की बात तो थी। हाँ इस बगीचे की मिल्कियत मिल जाना कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। तो पुरखों से खींचा तानी चली आ रही थी, अब खत्म हो जाएगी। हाँ अरे कब की खत्म हो
हो जाती, लेकिन खत्म कहाँ होने दिया उस पद्मा रानी ने। बुढ़ा तो उसके लिए सोने की अंडा देने वाला मुर्गी था। मेरा रुपया खाकर मेरा माल कली बनी है। शर्म नहीं आती? उधर नजर रखी हुई है, बेटा भिंडी थी और बाप अनारकली। ओहो, तुमसे तो दिल खोल कर बातें भी नहीं कर सकता। हाँ, रहने दो। मर तू करम चली कल मुही नाशपती खा खा कर इतनी मोटी हो रही है यार। मेरे आदमी में तेरी नजर है, खबरदार। और खबरदार अगर तुमने उधर का रुख भी किया तो सब कुछ खारिज करवा दो, जमीन जायदाद। अरे बस करो, खारिज करवा दूं। 4 महीने में 800 रुपये स्वाहा हो गया, अब खारिज करवा दूं। अरे घटिया, तेरा सिंदूर घटिया, तेरी बिंदी घटिया, पूछ कर उतर गई की। बाबूजी हैं? ओ बाबूजी, हाँ बाबूजी हाँ, सुना है लोटन को प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। क्यों? लोटन के वक्त तो बड़ा माल निकल रहा है, और छोटन जो पिछले 2.5 महीने से चक्कर लगा रहा है उसका कुछ नहीं। इतनी बार कहा है गाँव में युवा दल बना रहा हूँ, गाँव का भूत फौज शहीद उज्जत सब युवा पार्टी संभालेगी, पर तुम्हारे कानून में तो जूर ही नहीं देंगी। क्यों? अरे बादशाह के मरने के बाद दूंगा भाई पैसे। तुमने समझ कर रखा हमारी युवा पार्टी क्या जिद है वचन? कब साला कौन मरेगा उसके लिए आसमान के चक्कर लगाता हूँ। माल अल्टीमेटम दिया जा 7 दिन के अंदर ही अंदर अगर मेरी डिमांड फुल फिक्स नहीं मिला तो मार मार के बाबा तारकनाथ बना दूंगा। ये लड़का कल्चरल साइड देख रहा है और वो लड़का पॉलिटिकल साइड देख रहा है। जुड़वा लूज कनेक्टर। गोविंद, गोविंद, तो कौन है भाई? तो अरे तू नहीं रे डॉक्टर गोविंद। इस गांव में कुल कितने गोविंद हैं? 1 2 3 1 तो 56। अरे 56 का बच्चा है। हाँ, डॉक्टर गोविंद की बात कर रहा हूँ। अरे गोविंद, चाहते समय टोक दिया ना। ये उसके घर जाना हो रहा है, हाँ? बड़ा बिजी हूँ भाई साहब, कॉल पर जा रहा हूँ। अरे बैठ भी, तुझसे 2 घड़ी बातें करनी। बैठ। बाद में सुनूंगा भाई साहब। उधर बादशाह कपाली की हालत बहुत खराब है। किसकी? छाती बलगम से जकड़ी पड़ी है। बासाराम की? गोपी काफी पहले बुलाने आए थे, जाऊं जरा देखो। अरे चुप कर बैठ। ए जी। हाँ जी। अरे सुनती हो? क्यों जी? आखिरी सफर के लिए तैयार हो जा। हाय राम, कितनी बार कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। नहीं दिल की बीमारी तो नहीं लग गई। मेरे जो गोविंद भैया जरा देख तो। अरे भाई जी, अंदर किसकी छाती पर मालिश कर रही है? बादशाह राम की छाती जकड़ी पड़ी है। अरे भाई, अब सुन। चलो भाई साहब। अरे चुप, तूने कहा कि पेशाब में एल्यूमिनियम है, अब मैं तेरे भरोसे निश्चिंत बैठा रहा। अब चला तू रोगी की जान बचाने। ना जाओ, ये भी तुझे कहना पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है भैया? जी चुप 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 चुप। रोने की सी आवाज सुनाई दे रही है। लगता है रोना धोना शुरू हो गया, बुढ़ा गया। अरे चुप, कौन की आवाज सुनी? हाँ हाँ सुनी। मेरे पेट से आ रही है, सुबह का खाना भी हजम नहीं हुआ है। ए गोविंद, देखना, मुझे छोड़ दे, उधर देख आऊं। अरे चुप, मेरी बीमारी नहीं है, मैं तुझे कॉल ही दे रहा हूँ। चल मेरा परेशान आप, चल चल। मुझे क्यों खामखा रोक रहे हैं? ए जी, कितने पैसे देगा वो किसान का भट्ठा तुझे? 5 10, हम तुझे 11 रुपए देंगे। सिर्फ 1 रुपए के लिए एक आदमी को मार डालूं? क्यों रे मेरे डॉक्टर, मानता कि नहीं मानता? हाथ में खुजली हो रही है और तुम्हारे काउंटर पार्ट कलकत्ता वाले डॉक्टर आदमियों को नहीं मारते क्या? अरे पद्मा तू, ये कौन है गोपी? हाय राम, तुम दोनों की आंखें इतनी लाल क्यों हैं? दर्द है? अभी नहीं गए तो कब तक? ये जानते हैं ना। अब जाकर क्या होगा? हमारे रुपये देंगे। रुपये? किस्त के। किस्त? आज 1 तारीख है ना, पिछले महीने की किस्त। 1 तारीख है तो इसीलिए आकर के धमक गई। अरे ऐसा ही तो लिखा है। लिखा है तो इसीलिए रात के अंधेरे में नई नवेली दुल्हन पैदल चल करके हाजिर हो गई। जा कल ले लेना। हाँ जी ठीक है, सही, कल ही सही, चलो। अरे नहीं, एक रात के लिए भी सब्र नहीं किया जाता। अरे कैसे करें सब्र? दादा की
वकीलों के कान बहुत काटती है। वकीलों के साथ तो पद्मा का बड़ा हेल मिल रहा है। वकीलों ने ही तो पद्मा के पापा को शराब के ठेके पर बैठाया। जब अरे किस्त की लिखा पड़ी बाछा राम कपाली के साथ हुई और तुम दोनों कहां से आओ टपक पड़े हैं? ये मैं उनकी सगी बेटी का सगा बेटा हूँ और ये है मेरी मैरिड वाइफ। जब साइकिल चलाऊंगा। साइकिल गुड़ गुड़ को खरीद करके साइकिल पे डाल करके। अरे मैं तुझे पैसे दूंगा और तू मेरा 5 ईयर प्लान चलाएगा। हाँ मुझे बैंक समझ रखा है क्या? हाँ? और भागे से मैं कुछ नहीं जानता मालिक। मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था कि मुझे लेकर के आए। चलो ना, नहीं देंगे ना, चलो ना। अरे कैसे नहीं देंगे? धोखाधड़ी से बुढ़े का सब कुछ हथिया लिया। झाड़ू से मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ये आदमी तुझे धोखेबाज दिखाई देता है। अरे धोखा नहीं किया तो क्या किया? सिर्फ 7,000 की जायदाद गंवाकर 600 रुपए के लिए आपके सामने आज हाथ फैलाना पड़ रहा। छी 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 छी, कितनी गंदी बातें कर रही हो, जबानदर जी कर रही हो। अरे तुम तो चुप ही रहो। मेरी नाक छुपा। ये रहा दस्तावेज, कहीं नहीं लिखा है किस्त लेने के लिए बुढ़े को ही आना पड़ेगा। अरे जरूर आना पड़ेगा। हाँ? जब तक वह जिंदा है यहाँ आकर सबूत देना पड़ेगा कि वह जिंदा है। जी हाँ जी सुनते हो, कहीं बुढ़ा मर तो नहीं गया? और ये लोग मुर्दे को दफना करके आखिरी किस्त लेने के लिए आए हैं। अरे नहीं नहीं, हाँ। किसी को कानो कान खबर न हो, चला आया साला 420 करने। हाँ? मुझे तो लगता है बुढ़े गया। बिल्कुल बिल्कुल। जा तू पार्टी की तैयारी कर। अच्छा बाछा बाछा कपाली, तुम तो मर रहे थे। मर ही रहा था मालिक। बहू रानी जुबान लटक गई थी मेरी। बहू रानी तेल की शीशी लेकर छाती पे मालिश कर ही रही थी कि फटाक से मैं समझा गए मेरे प्राण पखेरु, पर गले में अटका बलगम का डला निकल गया और उठकर खड़े भी हो गए। सब आपकी कृपा है मालिक। आजकल कुछ अच्छा खा पी रहा हूँ। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, आपके नाम ये बगीचा करके मुझे बड़ा फायदा हुआ। ये टोपी खरीदी और ये दस्ताने। नहीं तो कितनी ठंड पड़ रही थी। यहाँ थोड़े ही आ सकता था, हिंदुल थोड़े ही आ सकता था। पैसे मांगो, पैसे। कैसे मांगो? अरे लिखा है पैसे मांगे। पैसे कैसे? अरे मांगे हो। पैसे देंगे मालिक। हाँ। आय हाय क्या अंधेर करती है, क्या अंधेर करती है। हमेशा आप लोग दूसरों के दरवाजे पर गए पैसे वसूलने, आपने लिया और हमने दिया। आज आप देंगे और हम लेंगे। अरे बैठिए। आप चिंता न करें मालिक। ये अंधेर गर्दी, ये धरती माता ज्यादा दिन नहीं सहेगी। मौत की घंटी सुनाई दे रही है। आप मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दीजिए मालिक। नहीं नहीं, इसकी बात मैं ना रखूं। किसान के पट्टे की नेचुरल डेथ नहीं होगी। मार, खत्म कर इसे, खत्म कर। छठ पूजा कराऊंगा, बैक पाइपर बजा के अन्नप्राशन कराऊंगा और उसके बाद गृहस्थ से रिटायर हो जाऊंगा। आए हाय, बड़ा एक गृहस्थी बनाने वाले, जिंदगी भर तो 420 करते रहे। जी हाँ, बस बस 420 करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है और अब तो बस 420 से भी रिटायर। चांद का टुकड़ा आता है। ये बूढ़ा बड़ा भाग्यवान है ना, चौथी पीढ़ी का मुंह देखने जा रहा है। अब चिल्लाना भी बंद करो। सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, ओहो गया। एक बात बताओ, कौन से महीने में? उसमें कितनी ठंड पड़ेगी, है ना जी? हाँ जी, बहुत ठंड पड़ेगी जी। एकदम होशियारी से रहना, चलना वलना एकदम स्टॉप। और जहाँ पैर स्लिप हो सकता है ना, वहाँ एक कदम भी नहीं रखना। और एक कमर पर मटका रख करके पानी भरना, एकदम स्टॉप। और ये हॉर्लिक्स खाओ, और ये हॉर्लिक्स चलाओ। खूब तड़ी मार रहे हो। उस समय इतना सारा रुपया लगेगा, उस खर्च का भी ख्याल है? बिल्कुल ख्याल है। मुझे क्या तुमने ऐरा गैरा पति समझ रखा है? और 200 रुपए का पेंशन नहीं, उन 200 रुपए की पेंशन में से 25 रुपए अलग से निकाल के रख दूंगा और तुम्हें सही मौके पर
एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराकर अपन बम बम महादेव। टिंग 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 टिंग। अरे ओ बहू, ले ये कद्दू पकड़। जा अंदर, सब्जी बनाना अच्छी सी, चटपटी, चरचरी, मरमरी, ठीक है? जा, जा। आहा, चांद का टुकड़ा आता है, एक चांद का टुकड़ा आता है, चांद का टुकड़ा। ओए, नाना! अरे बहू, ये बछड़ा आज तुम उठा उठा के इतनी कूदा फांदी क्यों कर रहा है? अरे नाना, कितने दिनों बाद मेरी नैया पार लगी है ना? नैया पार? हाँ। चलो अच्छा है, अब मैं आराम से मर सकता हूँ, आराम से छुट्टी ले सकता हूँ, नहीं तो ये पुरानी हपनी कितने दिन रोके रख सकूँ? नाना, अगले पूछ तो तुम्हारे घर एक चांद का टुकड़ा आने वाला है। चांद का टुकड़ा? अरे तुम्हारा पड़पोता नाना जी। पड़पोता? हाँ। हाँ? पद्मा! हरामजादे हैं, ये खबर देने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया। इतनी अच्छी न्यूज़ है, इतनी बढ़िया न्यूज़ है और तू ऐसी बात कर रहा है? अरे हट तक तू के, उस तक मैं जिंदा रहूंगा, जो ये घर तुम्हारे पास रहेगा, तो चांद के टुकड़े को लेके लैंड करोगे। नहीं रहोगे? अरे रहता ही जाऊं। तुम लोगों को 3 महीने का समय दिया था, सोचा था कि तुम कोई काम धंधा ढूंढ के अपने ठिकाने लग जाओगे और मैं अपने ठिकाने लग जाऊंगा, और काम के नाम पर तुमने ये गुल खिलाए, बैठे बैठे नीम की हवा खाई और ये कर्म किए। नाना 6 महीने का टाइम और दे दो ना। फिर 6 महीने? अरे उसके बाद एक और दिन दे दो। अबे तेरा तू स्वास और मेरा सर्वनाश, मेरी बेइज्जती का कोई ठिकाना न रहा। आज मरूंगा कल मरूंगा करते करते उस आदमी के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। बेचारा आदमी सूख के बिल्कुल कांटा हो गया है, शर्म से नजर उठा के भी नहीं देख सकता। एक पल भी नहीं दूंगा, आधा भी नहीं दूंगा, पान भी नहीं दूंगा मैं तेरे को। हमारा बाप भी देखा। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि अगर अभी आके पलटोगे तो पद्मा कहाँ चली जाएगी? पेड़ के नीचे रहने के सिवा क्या चारा बचेगा उसके बाद? ठीक है, उसी पेड़ के नीचे तेरा चांद का टुकड़ा आएगा, गर्मी बरसात और सर्दी से टे 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 बोल जाएगा। चुप! अब सब कुछ पकड़ के मुंह सुनोगे तुम्हारा। बहुत जबान चल रही है इसकी। कहना है तो अपने दोस्तों को कहो। हाँ मुझे बोलो मुझे। खबरदार मेरे बच्चों को कुछ भी कहा तो। हाँ एकदम सर फोड़ दूंगा इसका मैं। क्यों? हॉर्लिक्स तुम्हारे लिए, अरे नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, यही पीएंगे। वो खोलो। बस। वो नहीं, वो दवाइयाँ तुम्हारी हैं। मुझे जरूरत नहीं है, नहीं यही पिएंगे। वो खोलो। नहीं। वो खोलो। अरे तुम्हारी प्रेगनेंसी। अरे तुम चुप रहो, हटो तुम यहाँ से। अरे तुम्हारी दवाई इसके लिए पॉइजन हो जाएगी। फिर तो अंडे खा लो, मुर्गी के हैं ताकत बढ़ाते हैं। तुम अभी झुककर चल रहे थे धनुष की तरफ, अभी तीर की तरफ सीधा खड़ा कर देंगे। ये भी भूख रही साला, एक मुर्गी के अंडे चुराकर दूसरे मुर्गी को खिला रहा है। तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। लाओ मेरे लिए कुछ फोड़, इससे सब फोड़ूंगा इसे। नहीं। नौकरी तो अपने समझ के रखा है, आसानी से जीत जाएगा। बगुला भटक चोर, होशियारी से रहना, उस तक चलना फिरना सब स्टॉप, कमर पर घड़ा रखकर पानी भरना, आराम से। चोर, अरे गोपू गया चोरी करने, साला मेरे केले चोर रहा है। साला मेरा माल चुराए, मुझे ही धमकाए, 2 अंडे खिलाकर मुंह बकटना चाहता है। अरे चुप, 3 दिन हो गए, अब बच्चे बाले के मुंह में दाना पानी नहीं। जब यहाँ से कुछ बेचूंगा तभी तो खिलाऊंगा। अरे तो मार कर नहीं खा सकता। हाथ सलामत रहते हुए भीख क्यों मांगू? जय मां काली कलकत्ते वाली। अरे चोर, अबे साला चोरी कर रहा है, भाग यहाँ से। अरे चुप भी रहो, तुम्हारा कुछ ही छोड़ी चुरा रहा हूँ। जो एक दिन यह पूरा बाग हड़पेगा उसका माल थोड़ा कम कर रहा हूँ। जय मां काली कलकत्ते वाली। साले बैठा के मार रही है। ये क्या हो रहा है? खा रहे हो?
कौन हरामी खाना चाहता है मालिक? जबरदस्ती खिला रहे हैं। जबरदस्ती खिला रहे हैं? दूध पीते बच्चे हो क्या? वो खिलाएं और तुम जबरदस्ती खाओ। क्या कहूँ मालिक, इस जिंदगी से बड़ी नफरत हो रही है। दुनिया भर के चोर उचक्कों के लिए इसे जिंदा रखना पड़ रहा है। बादशाह, मैं तुझे भला आदमी समझता था रे। भला आदमी ही हूँ, बुरा नहीं हूँ। लो प्रभु, देखो ये विटामिन मेरा आखिरी विटामिन हो। घर में आकर मर्सी चमन प्रार्थना है। जो आदमी खुद मरना चाह रहा है उसे कौन नहीं मरने दे रहा है? अरे झोटा पकड़कर खदेड़ दे इसको। और मुर्दे, देश की शांति और मेरे बाप की शांति को कौन भंग कर रहा है? देश का कानून और मेरे बाप का कानून तोड़ रहा है। कौन है लोग? बाप का बाल हजम कर रहे हैं और बाहर युवा दल बना रहे हैं और ये मेरी छाती पर मूंग रख रहे हैं। जो सब बाग, बगीचा, घर, आंगन सब मेरे बाप का है। जो साला यहाँ मेरे बाप का कुआं का बाप हुआ, हाँ समझे? सो तो है ओ मालिक। गोपे, ओ गोपे, इधर आ, इधर आ। मार डांगे मालिक, मार डांगे। ये साला जब तक जिंदा रहेगा मुझे मरने नहीं देगा। कहता है कि पूछ तक जिंदा रहो। पूछ तक नहीं, जेठ तक होगा तो। लेकिन होते के साथ निकलना आसान है क्या? पद्मा कहती है कि जब तक गर्दन सीधी नहीं होती तब तक निकलना मुश्किल है। एक और बारिश आ रहा है। हरामी कभी कहता है पूछ, कभी कहता है जेठ। अरे सीधी बात नहीं कही जाती। एक आदमी की जिंदगी को लेकर तो गुल्ली डंडा खेल रहा है। मालिक, इसकी बात भी रहे और आपकी भी। आप मुझे फागुन तक का समय दे दीजिए मालिक। छोटा मार साले को। कौवे के घोंसले में कोयल के अंडे हैं। पद्मा, ओ पद्मा, अरे छोड़ भी, मुझे युवा ऑफिस ले जाओ। मैं इसे ग्राम सुधार समिति ले जा रहा हूँ। हाँ। अरे बाबूजी, यह बुड्ढू की समिति का काम नहीं है। युवा केस है, युवा दल ही संभालेगी, इसे तुम्हें ले जाऊंगा। अरे मैंने कहा ना, मैं इसे ग्राम सुधार समिति ले जा रहा हूँ। अरे पद्मा, अच्छा सुन, तू इसे ले जा, उसे मैं ले जाता हूँ। पद्मा, यह बुड्ढों की समिति का काम नहीं है, आप इसे ले जाइए। पद्मा, अरे मैंने कहा ना, तू उसे संभाल नहीं पाएगा। मैं पद्मा को ले जा रहा हूँ। मालिक, बाबूजी की उम्र बड़ी है, बहू को उन्हीं को ले जाने दो ना। अरे तो कह रहा वो साला लूज करेक्टर, मैं लूज करेक्टर और तुम धर्मराज मिस्टर। सारे बाजार में भांडा फोड़ दूंगा, समझा? गोपे, ओ गोपे, इधर आ। ये रहा मैं। बैठ जा, जमकर बैठा। बैठ गया। तेरी बीवी और तेरे पीछे युवा दल है। ठीक है। देखता हूँ तुझे कौन यहाँ से हटाता है। नहीं, ये पकड़। चल बुड्ढे। बहू को इन्हीं के साथ दे ना। अरे मार रहे इसको, मार इसको। कहीं का गोपी, अरे मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ, पता है, कर सकते हो। क्यों कर सकता हूँ ये पता है? नहीं तो करो हवाले। नहीं। अरे भाई, बुड्ढे को खत्म कर दे। क्या बोला? फोन कर दूं मैं? खून नहीं रे, खून नहीं। बड़े बुजुर्गों को एक खास जगह जानी चाहिए। हाँ। अगर नहीं जा रहे हैं तो भेज देना चाहिए। इसमें अन्याय कहाँ है? नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है। अरे झिझकने की क्या बात है? हाँ? तू पद्मा रानी है, उसका बेटा। कितने पैसे दोगे? जल्दी बताओ। अरे छोड़, पैसा क्या, अपने फायदे की बात सोच। ये जो पैसे दे रहा हूं ना, अरे पकड़। काम हो जाना चाहिए बस, है? अरे काम हो जाएगा। हो जाएगा। मेरा नाम गोपी है, काम हो जाएगा, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा काम। ठीक है, चलो, काम हो जाएगा।